हेलो एवरीवन। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट सेकंड से टॉपिक करने वाले हैं। यूनिट सेकंड से ये कॉस्ट वाले में से टॉपिक है आपका ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट इन शॉर्ट रन। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट इन शॉर्ट रन एक ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट इन लॉन्ग रन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट इन शॉर्ट रन एंड नेक्स्ट है मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट इन लॉन्ग रन। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हो और आप सेमेस्टर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देते हो, इट मीन्स कि आप रेगुलर स्टूडेंट हो, तो अगर आप यूनिट सेकंड काफ़ी बड़ी यूनिट है, अगर आप यूनिट सेकंड से सिर्फ कोस्ट वाले भी टॉपिक को कवर करके जाते हो जो कि आपके यूनिट सेकंड सबसे लास्ट में दिया गया है, तब भी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। हर बार क्वेश्चन इसमें से आता है। तो आज मैं आपको ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट इन शॉर्ट रन वाले सारे डायग्राम करवाने वाली हूँ। डायग्राम को एक्सप्लेन करूँगी, उनकी डेफिनेशन बताने वाली हूँ। तो स्टेप क्या रहेंगे, आपको अगर 16 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले स्टेप रहेगा कि आपको एक्सप्लेन करना है कि शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है। उसके बाद सेकंड स्टेप रहेगा कि आपको सबसे पहले आपको शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है, ये दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपको बताना है कि शॉर्ट रन में ट्रेडिशनल थ्योरी में सभी कॉस्ट की शेप क्या होती है, यू शेप में होते हैं। फिर आपको टीसी बनानी है, टीसी का डायग्राम, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, और उसमें टीसी क्या होती है, इसमें टीएफसी प्लस टीवीसी होती है, इनकी डेफिनेशन, डायग्राम और फॉर्मूला। फिर एसी में एवीसी और एएफसी का डायग्राम, डेफिनेशन, फॉर्मूला। फिर एमसी और एसी का रिलेशन दिखाना है, और देन रिलेशन दिखाना बिटवीन, सबसे लास्ट डायग्राम है आपका, रिलेशन दिखाना है आपको बिटवीन एमसी, एसी, एवीसी और एएफसी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आपको बता दिया था कि आपको 16 नंबर में लिखना है, तो आपको किस उसमें सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले आपको ये लिखना है, फिर ये। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ क्वेश्चन शॉर्ट रन में सबसे पहले आपको, मैंने कहा था लॉन्ग रन शॉर्ट रन की डेफिनेशन लिखनी है। तो लॉन्ग रन वह अवधि होती है जिसमें सभी फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हमारे, एक्स का मतलब आउटपुट है, टी का मतलब टेक्नोलॉजी है, पी एफ का मतलब है प्राइसेस ऑफ फैक्टर है, सी का मतलब यहाँ पर टोटल कॉस्ट है। आपको दे रखा है, सब कुछ नीचे लिख रखा है मैंने। तो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं लॉन्ग रन में, वेरिएबल होते हैं, मतलब सभी फैक्टर्स में चेंज किया जा सकता है। लेकिन शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कुछ फैक्टर तो वेरिएबल होते हैं, ये फैक्टर तो वेरिएबल है, लेकिन ये के ऊपर बार लगाया गया है, मतलब कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, शॉर्ट रन वह अवधि होती है जिसमें कुछ सभी फैक्टर परिवर्तनशील होते हैं, सॉरी, लॉन्ग रन वह अवधि होती है जिसमें सभी फैक्टर परिवर्तनशील होते हैं। शॉर्ट रन वह अवधि है जिसमें कुछ फैक्टर्स परिवर्तनशील होते हैं, मतलब चेंज किए जा सकते हैं, और कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन और की, लॉन्ग रन हम क्या कहते हैं, 1 साल से ज़्यादा या फिर 10 साल तक की अवधि को हम लॉन्ग रन कहते हैं। शॉर्ट रन क्या होता है, 1 साल, 1 साल से कम के टाइम को हम शॉर्ट रन कहते हैं। ये दोनों एक्सप्लेन करने के बाद, क्योंकि मैंने तो डायरेक्टली इनको फॉर्मूले से दिखाया है, आप भी अगर यही सेम शेड्यूल करना चाहते हो तो लिख सकते हो आप इस तरह से लिखो, सी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स टी पी एफ। इसका मतलब है इन सभी की किसी के ऊपर भी बार नहीं लगाया गया, इस मीन्स ये सभी साधन क्या है, परिवर्तनशील है, चेंज हो सकते हैं। तो लॉन्ग रन में सभी साधन चेंज होते हैं, कोई भी साधन फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट में मैंने के ऊपर बार लगाया, इसका मतलब कि शॉर्ट रन में कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, कुछ कांस्टेंट रहते हैं। फिर हम आते हैं टीसी। टीसी में क्या होती है, टोटल कॉस्ट में क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है आपकी। तो आपको सबसे पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जो फिक्स्ड है आपका। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जो फिक्स है आपका, आउटपुट बढ़े या ना बढ़े ये आपको बियर ही करनी पड़ती है। जैसे आप कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी कंपनी लगाते हो, तो देखो कंपनी को स्टार्ट करने से पहले आपको कंपनी के लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखो उसमें अभी सामान तो बनना शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसमें कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट हो चुका है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जैसे आपको सैलरी देनी पड़ती है। देखो आपने कंपनी लगाने से पहले आप कंस्ट्रक्शन करते हो, उस कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए आप किसी को रखते हो, किसी स्टाफ को भी रखते हो, कंस्ट्रक्शन करवाता है, फर्नीचर का काम करवाता है, मशीनें लेके आता है। तो जब तक वो काम करता है, मान लीजिए किसी कंपनी को स्टार्ट होने में 6 महीने लग जाते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन करने में, मशीन लेके आने में, नए एम्प्लॉयज़ को भर्ती करने के लिए, सब कुछ करने के लिए प्रोसेस।
तो क्या होता है उस टाइम जो काम करते हैं आपको, जो भी स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं, जो आप पूंजी उपकरण लेके आते हो, जो भी प्लांट लगाते हो, जो इमारत बनाते हो, उन पे जो लागतें आती हैं, उन पे जो आप खर्चा करते हो, उसको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। और ये क्या होते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहती है। इसका आउटपुट के साथ मतलब उत्पादन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि अभी तक आपने फैक्ट्री में प्रोडक्शन तो स्टार्ट ही नहीं किया है। ये तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले जितने पैसे आपने लगाए ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। फिर आती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाता है, आपका उत्पादन बढ़ता जाता है, उसके साथ साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। तो ये क्या होती है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने नए श्रमिकों को रखा, इन सभी साधनों में परिवर्तन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आपका उत्पादन में परिवर्तन के कारण इनको आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगर देखो आपकी कंपनी में अच्छा सा उत्पादन होता है, मतलब आपकी कंपनी में प्रोडक्शन ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन, तो आप ज़्यादा कच्चे माल की डिमांड करोगे। ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज़्यादा श्रमिकों की डिमांड करोगे। अगर आपकी कंपनी में प्रोडक्शन कम है तो आप कम श्रमिकों की डिमांड करोगे। अगर प्रोडक्शन कम है तो कम कच्चे माल का डिमांड करोगे। इसलिए क्या है, टीवीसी क्या है, आपके उत्पादन में बढ़ने या घटने के साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आते हैं। तो ये आउटपुट पे डिपेंडेंट करती है। आउटपुट बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी, आउटपुट कम होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। वेरिएबल का मतलब है चेंज होती रहती है, फिक्स का मतलब फिक्स्ड है, आप उत्पादन करो या ना करो ये फिक्स्ड है। और वेरिएबल का मतलब क्या है, ये चेंज होती रहती है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई, टोटल कॉस्ट क्या, उत्पादन के साधनों की लागतों को जिसमें स्थिर व परिवर्तनशील लागतें शामिल हो कुल लागत कहते हैं। मतलब टोटल कॉस्ट क्या है, जिसमें टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वो हमारी टोटल कॉस्ट कहलाती है। अब डायग्राम देख लेते हैं, इनके सिंपल सिंपल डायग्राम है। ये आपका टोटल फिक्स कॉस्ट का डायग्राम है। हमने एक्स एक्सिस पे कॉस्ट को लिया है, वाई एक्सिस पे कॉस्ट को लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट को लिया है। नीचे की तरफ हम उत्पादन को लेते हैं और यहाँ पर साइड में कॉस्ट को लेते हैं। सभी कॉस्ट को में यही है, ये तो बिल्कुल रटने वाली बात है। आप इसको अच्छी तरह से याद करो कि यहाँ पर आप उत्पादन लेते हो, यहाँ पर कॉस्ट लेते हो। तो देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर एक स्ट्रेट लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब है आपका आउटपुट इतना हो, इतना हो, इतना हो या इतना हो। यहाँ पर x1 x2 x3 x4 x5 हो, लेकिन ये फिक्स रहेगी क्योंकि आपने एक बार इमारत पे जो खर्चा कर दिया वो फिक्स है। ये तो नहीं है कि आपने पहले 10 मशीनें बनाई है या फिर आपकी फैक्ट्री में पहले 10 बोतलें बनाई गई है, किसी भी तरह की प्लास्टिक की बोतल की फैक्ट्री है आपकी, तो आपकी फिक्स कॉस्ट पहले इतनी थी, फिर आपने 20 बोतल बनाई तो आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई। इस तरह से कुछ नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड है, वो चीज़ बिल्कुल स्थिर है। एक बार आपने लगा दी उसके बाद आउटपुट में चेंज होने के पे कोई चेंज नहीं आता। ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टीवीसी। ये आपकी इस तरह से होती है, ये एस शेप भी कह सकते हैं इसको आप, एक किस्म का एस ही लग रहा है ये हमें, ये एस शेप में होती है। ये पॉइंट्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी टीसी है, टीसी। ये यहाँ से क्यों स्टार्ट होती है, देखो टीवीसी तो पॉइंट से ओरिजिन से स्टार्ट हुई है। इसका मतलब जब आप कुछ भी उत्पादन नहीं करते तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी जीरो होती है। जैसे जैसे आपका उत्पादन बढ़ता जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी बढ़ती जाती है इस तरह से। तो ये टीसी है, टीसी को हम ओरिजिन पॉइंट से ना लेके थोड़ा ऊपर से लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है और उसके ऊपर टोटल फिक्स कॉस्ट में जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करते हैं तो टीसी बनती है हमारी। तो इसलिए टीसी थोड़ी ऊपर से स्टार्ट होती है। उसके बाद इसका स्लोप देखिए वेरिएबल कॉस्ट की, जैसे ही इसकी शेप है एस शेप में। ये कुछ मैथमेटिकल लिखा गया है कि टीसी इज़ द फंक्शन ऑफ क्याउ, कि टोटल कॉस्ट फंक्शन है। क्याउ का मतलब यहाँ पर आउटपुट का फंक्शन है। तो टीसी इज इक्वल टू क्या है, उसमें आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट करते हो प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट करते हो। तो टीसी क्या है, लेबर इनटू वेज, लेबर इनटू वेज, ये टीवीसी है आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कितने लेबर आपने लगाए, कितनी आप मजदूरी उनको देते हो। और टीएफसी क्या है, के ऊपर एक बार लगाया जाता है, स्थिर साधन। तो टीसी क्या होगा, के बार प्लस में एल इंटू डब्ल्यू। अगर आपको ये लिखना तो मैथमेटिकल आप लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, इट्स ऑप्शनल। तो नेक्स्ट आते हैं आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है आपकी,
पहले AC ना निकाल के पहले हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाली है, बाद में इन दोनों को जोड़ते हम AC बनाएंगे। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? प्रति इकाई, उत्पादन की प्रति इकाई स्थिर लागत, मतलब पर यूनिट जो कॉस्ट आती है आपकी, पर यूनिट वर्ड यूज़ किया जाएगा यहाँ पर यूनिट। तो AFC क्या है? जो आपकी TFC भी फिक्स होती है, डिवाइड बाय एक्स से करते हैं। एक्स का मतलब क्या? पर यूनिट, हमने बोला ना पर यूनिट, पर यूनिट एक्स का मतलब है आउटपुट। पर यूनिट आउटपुट पर आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या निकल रही है, ये आपके किस शेप में होती है? ये आपकी इस तरह से होती है, ऊपर से चलती हुई। यहाँ पर आपको कॉस्ट आएगा, नीचे आपका आउटपुट है। तो ये ऊपर से इस तरह से नीचे नीचे गिरती हुई होती है। ये गिरती हुई होती है, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती है। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहा जाता है, AFC को। आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मूला लिखना, डायग्राम बनाना, बस इतना ही आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं कुल परिवर्तनशील लागतों को वस्तु की कुल उत्पादन मात्रा से। देखो एवरेज जब भी निकालते हैं ना आप, उसको एक्स से डिवाइड कर दो। टोटल को हमने एक्स से डिवाइड कर दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को एक्स से डिवाइड कर दिया, तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल गई। ठीक है, ये हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम था कि उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ उसके स्लोप में पहले यहाँ तक इस तरह है, फिर ये यहाँ C पॉइंट के बाद फिर इस तरह की शेप हो जाती है। तो यहाँ तक आपकी क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिरती जा रही है, C पॉइंट के बाद ये बढ़ना शुरू हो रही है आपकी, यहाँ तक डिक्रीजिंग रेट है और यहाँ के बाद इंक्रीजिंग रेट है। ठीक है, इतना कुछ नहीं आपको बनाने की जरूरत है, आप डायरेक्टली ये शॉर्ट, ये ऐसे इसलिए लगाया गया है, ये शॉर्ट रन के लिए ऐसे लगाया गया है। शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है ये, और ये यू शेप में होता है। ये पॉइंट A इसके अकॉर्डिंग लिया गया है इतने उत्पादन पर। देखो जैसे जैसे आपका उत्पादन बढ़ता जाता है ना, आपकी कॉस्ट गिरती जाती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद भी अगर आप उत्पादन करते तो आपकी कॉस्टें बढ़ना शुरू हो जाती। ऐसा इसलिए है कि जब आप एक पॉइंट पर पहुँच जाते हो, यहाँ पर आपकी कॉस्ट बिल्कुल, आपकी कॉस्ट सबसे कम है, और उसके बाद भी अगर आप उत्पादन बढ़ा, अदर फैक्टर्स आ सकते हैं कि आपके जैसे अब हर कोई वो प्रोडक्ट बनाता है, दूसरे उसमें और भी इनोवेशन करने के चक्कर में आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट लिख लो या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट लिख लो, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो कुल लागतों को वस्तु की उत्पादित मात्रा से भाग करने में, मतलब कुल लागतें, इट मीन्स टोटल कॉस्ट को जब आप एक्स से डिवाइड करते हो तो आपका TC निकल जाता है। ये मैथमेटिकल दिखाया गया है। ये आपकी टोटल, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट को जब आप एक्स से डिवाइड कर देते हो तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है? आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम होती है। TC को अगर हम खोल के लिखते तो TC क्या होती है? TVC प्लस में TFC होती है। दोनों को डिवाइड बाय क्या कर देते तो क्या बन जाता है? TVC डिवाइड बाई एक्स क्या होता है? AVC प्लस TFC डिवाइड बाई एक्स क्या होता है? AFC। तो ये बात प्रूव होगी ना कि TC इज द सम ऑफ AVC प्लस AFC। मैथमेटिकली अगर आपको दिखाना तो दिखा सकते हो। अब सिंपली आपको क्या करना है, AC का डायग्राम बनाना है। ये आपका शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट, मतलब शॉर्ट रन AC कर्व है, आपका यू शेप में होता है। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको इसमें ये बताना है कि आउटपुट के X3, यहाँ पर X3 है, कि आउटपुट के X3 लेवल तक तो क्या है? AC गिरती है। यहाँ पर मिनिमम होने के बाद, इसके पॉइंट के बाद, M1 पॉइंट के बाद AC बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल जब भी वर्ड आता है इट मीन्स एडिशनल। एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए कुल लागतों में जो परिवर्तन आता है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, या फिर एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के लिए लागतों में जो परिवर्तन आता है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। इसका फॉर्मूला इस तरह से है, TCN माइनस TCN माइनस 1। बस इतना याद रखिए, बात ज़्यादा मैथमेटिकल करने की जरूरत नहीं है। ये भी क्या होता है? ये भी यू शेप होता है आपका, MC भी आपका यू शेप होता है। मिनिमम पॉइंट तक पहुंचने के बाद फिर ये बढ़ना शुरू हो जाता है। अब एक डायग्राम करेंगे, AC और MC का रिलेशन होगा, जिसमें इस डायग्राम में AC और MC का रिलेशनशिप दिखा गया। एक बात हर वक्त याद रखना कि जो MC है वो AC को इसके मिनिमम पॉइंट पे काटती है।
जहाँ पर MC AC को काटते उस पॉइंट के बाद AC का बढ़ता हुआ हिस्सा होता है। डायग्राम बनाते टाइम ये मिस्टेक कभी मत करना। जैसे ही अगर आप सिंपली डायग्राम बनाते हो, पहले MC बना लो, AC ऐसे बनाते बनाते जहाँ पर भी MC को टच करते हो उसके बाद AC को बढ़ाना, मतलब बढ़ते हुए बनाओ, इस तरह से बढ़ते हुए भाग को बनाओ। जहाँ पर भी टच किया उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाती है, आपको डायरेक्टली ये बनाना। तो आपको इस डायग्राम में एक्सप्लेन क्या करना है कि पॉइंट E से पहले, मीन्स स्टेज 1 में क्या है, AC ज़्यादा है MC से, हमें दिख रहा है AC ऊपर है MC नीचे है। सेकंड में एक्सप्लेन करोगे कि पॉइंट E पर क्या है, MC और AC एक दोनों के बराबर है, तो लिखोगे क्या, बराबर है। फर्स्ट वाले में क्या था कि AC ज़्यादा है MC से, तो हम लिखेंगे कि AC गिर रही है, और MC गिरने के बाद अपने मिनिमम पॉइंट के बाद बढ़ना भी शुरू हो गई है। फिर भी MC बढ़ रही है, फिर भी गिरती हुई AC MC से ज़्यादा है। पॉइंट E पर लिखोगे आप कि MC और AC इक्वल है, लेकिन MC बढ़ती हुई भाग है, ये बढ़ रही है यहाँ से E पॉइंट से, देखो बढ़ रही है, इससे पहले भी इसके बाद भी। और AC क्या है, AC अपने न्यूनतम बिंदु पर है, AC अपने मिनिमम पॉइंट पर है। थर्ड में लिखोगे कि बढ़ती हुई MC ज़्यादा है AC से, ठीक है, AC भी बढ़ रही है लेकिन MC AC से भी स्पीड में बढ़ रही है और ये इससे ज़्यादा है। ये लास्ट डायग्राम है इस क्वेश्चन का। इसमें क्या है, इसमें आपको एवरेज कॉस्ट भी दिखाई गई है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी दिखाई गई है, फिक्स्ड कॉस्ट भी दिखाई गई है, और मार्जिनल कॉस्ट भी दिखाई गई है। एस वर्ड का मतलब इन सभी के सामने लगाया गया, शॉर्ट रन के लिए लगाया गया है। तो इसमें दो ही बातें याद रखने की हैं। फर्स्ट तो ये कि जो AC है उसका मिनिमम पॉइंट शॉर्ट ABC मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बाद आएगा। पहले मिनिमम पॉइंट एवरेज कॉस्ट का आएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का आएगा, उसके बाद एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट आएगा। तो देखिए ये रहा R जो पॉइंट है वो शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है। इसके बाद एवरेज कॉस्ट का, टोटल एवरेज कॉस्ट इसलिए इसको T लगाया जाता है, टोटल एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट आता है। दूसरी बात है कि जो MC है वो इसके भी मिनिमम पॉइंट को टच करेगी और इसके भी मिनिमम पॉइंट को टच करेगी, और जहाँ पर भी MC दोनों को टच करेगी उसके बाद दोनों का बढ़ता हुआ हिस्सा होना चाहिए, उसके बाद वो दोनों बढ़ती हुई होनी चाहिए। तो ये इसके मिनिमम पॉइंट पर टच करती है और यहाँ पर इसके मिनिमम पॉइंट पर टच करती है, ठीक है। इसमें थोड़ी ही मिस्टेक लग रही है मुझे कि बढ़ता हुआ हिस्सा नहीं है। अब देखिए, अब ये ठीक है ना, जैसे इसके मिनिमम पॉइंट पर टच कर उसके बाद ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है और E पॉइंट के बाद एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो MC दोनों को ही मिनिमम पॉइंट पर टच करती हुई निकलती है। लेकिन याद रखो एक बात और कि MC का बढ़ता हुआ भाग, देखो यहाँ पर MC अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुँचने के बाद बढ़ना शुरू हो गई है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं F पॉइंट के बाद MC बढ़ना शुरू हो गया, उसका बढ़ता हुआ ही भाग दोनों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के दोनों के ही मिनिमम पॉइंट को टच करता हुआ है। और ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी, इसका इतना रोल नहीं है इसमें, जस्ट बनाने के समझाने के लिए बनाया जाता है। एक बात और है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना यहाँ से यू शेप में आने के बाद मिनिमम पॉइंट के बाद बढ़ती जाती है, लेकिन ये आगे आगे जैसे जैसे ऊपर 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 जाती है ये एवरेज कॉस्ट के बिल्कुल पास आती जा रही है। देखो ये गैप कम होता जा रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ना वो गिरती 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 जाती है, लेकिन कभी भी जीरो तो होती नहीं है, लेकिन ये गिरती गिरती कम 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 होती जाती है, इसलिए ये भी इसके पास पास आती जाती है। क्योंकि दोनों का गैप क्या है, AC क्या है, AC क्या है आपकी, AC क्या है आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी, ठीक है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट घट रही है तभी तो ये ABC AC के पास आती जा रही है, ये मेन रीज़न है। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। ओके, थैंक यू।